नमस्कार। योगा योगा के बारे में कौन नहीं जानता और कौन जानना नहीं चाहता। शायद हम सब कुछ कुछ जानते भी हैं, पर क्या ये जानते हैं कि योगा केवल कोई आसन या कोई मुद्रा नहीं, बल्कि अपने आप में एक अनुभव है, वेदों के ज्ञान का अनुभव। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। शब्द ओम। दरअसल ओम शब्द का उच्चारण जब भी कभी किसी मंत्र के साथ या अकेले करिएगा, शरीर में एक कंपन महसूस होती है। सांसों के उतार चढ़ाव से शरीर के अंदर जो बदलाव यानी कि जो एक्सपीरियंस हो रहा होता है, उसी एक्सपीरियंस को योगा कहते हैं। भारतीय संस्कृति में किसी भी ज्ञान को बिना अनुभव के अधूरा माना गया है, क्योंकि वेदों को लिखा ही अनुभव के आधार पर गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वेद की ऋचाएं ज्ञान, भक्ति और कर्म है, तो योग उसी ज्ञान, भक्ति और कर्म का अनुभव है। यानी कि वेद थियोरेटिकल नॉलेज है और योगा प्रैक्टिकल नॉलेज। इसीलिए दोनों के समागम से आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। ये तो है योगा के मायने, मगर इससे जुड़ी और भी कई सारी बातें हम धीरे धीरे एक एक करके आपको बताते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है योगा है आपके लिए। आप अब ओम टीवी पर ना सिर्फ योगा करना सीखेंगे, बल्कि उससे जुड़ी कई सारी कहानियाँ भी जान पाएंगे, क्योंकि हमारा मोटो है ज्ञान भी गर्व भी। अब जब ओम का जिक्र हो गया है, तो ओमकार का कैसे ना हो, और वो भी योगा के मामले में। दरअसल योगा का सीधा संबंध आदि योगी शिव से है। माना जाता है कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती को योग आसनों के बारे में बता रहे थे, लेकिन उन्होंने पाया कि माता पार्वती सुनते सुनते सो गई है। शिव जी नाराज हुए और नाराज होकर गरज के बोला, अरे कोई है जो मुझे सुन रहा है? तभी एक बड़ी सी मछली के पेट से मत्स्येंद्र की आवाज़ आई, जी प्रभु मैं सुन रहा हूँ। खुश होके भगवान शिव ने मत्स्येंद्र को फिर पूरा हठ योग सिखाया, जिसे आगे चलकर मत्स्येंद्र ने संसार में फैलाया। है ना इंटरेस्टिंग? ऐसी ही कई पौराणिक कहानियाँ और भी आसनों से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम आगे चलकर आपको आसनों के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले समय हो चला है हमारे पहले आसन का, तो चलिए। हनुमान जी जब छोटे थे तो उनकी माता सूर्यदेव के पास उनकी शिक्षा के लिए विनती करने पहुंची, लेकिन सूर्यदेव ने पहले ये कहकर मना कर दिया कि वो उनके पुत्र को सिखाने के लिए रुक नहीं सकते। तब हनुमान जी ने जोर दिया और कहा कि वो शिक्षा लेते वक्त सूर्यदेव को रुकने को नहीं कहेंगे, बल्कि उनकी गति के साथ चलेंगे ताकि उनको रुकना ना पड़े। राम भक्त हनुमान जी ने एक ही हफ्ते में सारे वेद, पुराण, हथियार सब सीख लिया। जब गुरु दक्षिणा देने की बात आई तो सूर्यदेव ने मना कर दिया। इसीलिए हनुमान जी ने उनको संतुष्ट करने के लिए सूर्य नमस्कार का आविष्कार किया और उसका प्रतिदिन अभ्यास किया। इसीलिए हनुमान जी को सूर्य नमस्कार का इन्वेंटर कहा जाता है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि लगभग 150 साल से पहले भी सूर्य नमस्कार को हठ योगा में सम्मिलित नहीं किया गया था। अनुध के राजा, जो कि योग और सूर्य नमस्कार का प्रतिदिन अभ्यास करते थे, उन्होंने सूर्य नमस्कार को हठ योगा में सम्मिलित करने का काम किया। तो आइए सीखते हैं सूर्य नमस्कार। सर्वप्रथम सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। उसके बाद श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी को स्पर्श करें। उसके बाद इसी स्थिति में दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और छाती को खींचकर आगे की ओर तानें।
गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं एवं टांग को तान कर सीधी पीछे की ओर खिंचाव करके पैर का पंजा खड़ा करते हुए इसी स्थिति में कुछ समय तक रुकें। धीरे धीरे बाहर करते हुए बाएं पैर को भी पीछे की ओर ले जाएं। दोनों पैरों की एड़ियों को मिला लें, जिसके बाद पीछे की ओर शरीर को खिंचाव देते हुए एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें और नितंबों को ऊपर उठाएं एवं गर्दन को नीचे झुकाकर थोड़ी से मिला लें। फिर से श्वास भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समांतर करें और नितंबों को थोड़ा ऊपर उठाकर श्वास छोड़ दें। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचें और हाथों को सीधा कर दें। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं एवं घुटने को पृथ्वी का स्पर्श कराते हुए पैरों के पंजों को खड़ा रखें। इसके बाद पीछे की ओर शरीर को खिंचाव देते हुए एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें और नितंबों को अधिक ऊपर उठाएं। फिर इसी स्थिति में रहते हुए बाएं पैर को आगे की तरफ ले जाएं और दोनों हाथों को पृथ्वी से स्पर्श कराते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। हाथ गर्दन के साथ नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। घुटने सीधे रहें एवं माथे को घुटनों का स्पर्श कराते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें। बाद में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं और फिर हाथ जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। फायदे: आपका स्वास्थ्य बेहतरीन तरीके से निखरता है। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। स्ट्रेस कम करने में कारगर है। रीढ़ की हड्डी यानी आपका स्पाइन मजबूत होता है। वजन आपका नियंत्रण में रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है।